हुसैन उस जात का नाम है जिसका बाबा मौला अली शेरे खुदा। अगर आज हमारी पैदाइश होती तो कहाँ होती? अगर आज हमारी पैदाइश होती तो कहाँ होती? घर के अंदर या डॉक्टर के यहाँ, अस्पताल में होती, ये दो जगह होती। लेकिन आए मौला अली की पैदाइश कहाँ हो? सुनेंगे क्या हुई? हमारी पैदाइश होती अपने घर के अंदर या अस्पताल के अंदर, लेकिन इमाम हुसैन के बाबा की पैदाइश कहाँ हुई? हजरत मौला अली की अम्मी है जिसे दुनिया फातिमा बिन्ते असद के नाम से जानती है। वो फातिमा बिन्ते असद है जो अल्लाह की नेक बंदी है, जो पारसा है, जो बिदा है, जो तैयबा है, जो ताहिरा है। हजरत फातिमा बिन्ते असद है, मक्के की गलियों में टहल रही थी, पेट में मौला अली है। अचानक दर्द विलादत शुरू हुआ, बच्चा के दुनिया में आने का वक्त शुरू हो गया, पेट में दर्द हुआ। हजरत मौला अली की अम्मी ने चारों तरफ देखा लेकिन पर्दे का कोई इंतजाम न मिला। मौला अली की अम्मी परेशान हो गई। मौला अली की अम्मी ने आगे देखा, पीछे देखा, दाहिने देखा, बाएं देखा, ऊपर नीचे देखा, लेकिन पर्दा जब ना मिला तो मौला अली की अम्मी परेशान होती, रब्बे कदीर की बारगाह में कहती, मौला मेरा बेटा दुनिया में आने वाला है, पर्दे का कोई इंतजाम नहीं है, मौला तू पर्दे का कोई इंतजाम कर दे। इतना अभी मौला अली की अम्मी ने अल्लाह की बारगाह में कहा था, इतना कहना था कि जो बैतुल्लाह था, काबा था, उसकी दीवार फट गई है। मौला अली की अम्मी अंदर जाती है और काबे के अंदर मौला अली की पैदाइश, काबे के अंदर मौला अली की पैदाइश हुई। अब ये कहता, साइंस ये कहती कि जब बच्चा पैदा होता तो बच्चा ना पाक, पढ़े लिखे लोग तवज्जो करेंगे, जब बच्चा पैदा होता तो बच्चा ना पाक, मां ना पाक, जिस जगह बच्चा पैदा हो वो जगह ना पाक। हाजी साहब को मिला, तवज्जो करेंगे, वो जगह ना पाक, बच्चा ना पाक, मां ना पाक। लेकिन जिस जगह मौला अली पैदा हुए वो जगह तो तमाम मस्जिदों की मस्जिद है। बात समझ में नहीं आ रही है तो कह दे या हुसैन, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन जिस जगह मौला अली पैदा हुए वो जगह तो मस्जिदों की मस्जिद है, दुनिया की सबसे पाक जगह है मक्का शरीफ। मौला अली की पैदाइश उसके अंदर हुई, तब तो काबा नापाक हो गया। साइंस कहती बच्चा नापाक, मां नापाक, जगह नापाक। लेकिन या रसूलुल्लाह माजरा समझ में नहीं आया, मौला अली काबे के अंदर पैदा हुए, अली भी पाक। अगर बात समझ में आती तो सारे लोग कहते अली भी पाक, माँ भी पाक, जगह भी पाक। अब मैंने अपने सर को पकड़ा, बरेली का इमाम की तरफ अपने रुख को किया। ऐ आला हजरत जी जरा एक माजरा तो बताइए, ये लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा नापाक होता, माँ नापाक होती, जगह नापाक होता, लेकिन अली भी पाक है, माँ भी पाक है, वो जगह भी नापाक है। तब बरेली के इमाम पुकार उठे कि तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अच्छा यहाँ मुकर्रिरों को भी दिया जाता है, अल्लाह सलामत रखे। कुछ मेरे कमेटी के लोग व्हाइट टी शर्ट में बैठे हैं, आपने अगर तकलीफ ना हो तो एक बात कह दूं आपसे, जिन्होंने ये टी शर्ट पहन रखा है, ये नाम की बेहुरमती हो रही है। आपने जो नाम लिखा रखा मौला अली का, मौला अली हमारे कपड़ों के अंदर नहीं रहते, मौला अली हमारे दिलों के अंदर रहते। हम उस मौला अली के मानने वाले। मौला अली की पैदाइश कहाँ हुई? हाजी साहब को मिला, मक्का के अंदर। बरेली के इमाम ने बात जाहिर कर दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब चले मेरे
मौला अली अम्मी ने अपने बेटे को यूं गोद में उठाया, सीने से लगाया, अपने घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची, मौला अली की अम्मी ने बेटे को देखा, बेटे ने आंख नहीं खोली। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। जब मौला अली ने आंखें नहीं खोली तो आप भी जानते हैं ना कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो अड़ोस पड़ोस की औरतें देखने के लिए आती बच्चे को। जलालुद्दीन भाई आती ना। मौला अली जब पैदा हुए अड़ोस पड़ोस की औरतें देखने के लिए आई। 3 दिन हुआ, मौला अली ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने ताना मारना शुरू किया कि फातिमा बिनते असद का बच्चा अंधा है। 3 दिन अगर आंख न खोले तो दुनिया कहेगी बच्चा अंधा। 3 दिन हुआ, आंखें मौला अली ने नहीं खोली। देखिए देखिए उसको समाहट बंद कीजिए, उसको बंद कर दीजिए। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, नारे हैदरी। मौला अली, मौला अली 3 दिन आंखें नहीं खोली। यहाँ मां परेशान, औरतें अड़ोस पड़ोस की बच्चा अंधा, लेकिन औरतों को मालूम नहीं था ये मौला अली है। मेरे नबी जब तीसरे दिन घर पहुंचे हैं, मेरे नबी ने कहा ला चाची अली को मेरी गोद में दे दे। मेरे नबी ने यूं गोद में लिया। तवज्जो करेंगे तो बात बता दूंगा। तवज्जो है। मौला अली को मेरे नबी ने गोद में लिया। अभी गोद में लेना था कि मौला अली ने अपनी आंखें खोल दी थी, बल्कि इश्क ये कह रहा था। मौला अली इश्क की ज़बान में ये कह रहे थे कि अगर इन आंखों से सबसे पहले किसी को देखूंगा तो अहमद मुख्तार के मौला अली ने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली। सबसे पहले किसका दीदार किया? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आए उस जात के बेटे का नाम इमाम हुसैन है। अब चले हुसैन पाक की बारगाह। या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या अली, या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। हाजी साहब किबला, जब आपके वहां से आने का वक्त हुआ था तो आपके दिल के अंदर की आवाज में बोल रहा हूं, सुने आप। बिशनपुर, इस कमेटी का नाम हुसैनी कमेटी। एक शेर सुने आप हुजूर की बारगाह में। भाई साहब, ओ भाई साहब, नाम हुसैन का बचपना है। भाई साहब आप बहुत अच्छा बजा रहे थे, आवाज खींच रही है आपकी, आवाज खींचने लगी। पंखा हटाना तो हटा दीजिए, लेकिन अभी मुसलसल प्रोग्राम पढ़ना है, थोड़ा सा ख्याल करें। हाँ, अब चलिए करबला सुनेंगे ना। करबला इंशाल्लाह अगर आपने चाहा तो मैं शहादत हर शोहदा की सुना कर जाऊंगा। करबला में कितने शहीद हुए थे? 72। जिसमें गए कितने थे? करबला के मैदान में पहुंचे कितने थे? तो आप हमेशा सुनते, बताइए कि आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। कितने पहुंचे थे करबला के मैदान में? 82। कितने? इसमें औरत भी है, बच्चा भी है, बीमार से आबेदीन भी है। टोटल 82 पहुंचे। वहां से 10 वापस मदीना आए। 72 ने जान देकर मुस्तफा के दीन को बचाया था। अब कौन है हुसैन? कौन है हुसैन? सुनिए हुसैन कौन? बचपने का आलम है। कल ईद है, आज चांद रात है। अपनी अम्मी फातिमा के पास आई, अम्मी जान कल ईद है, हर बच्चा नया कपड़ा पहनेगा, हमारे लिए कपड़े का इंतजाम नहीं। अम्मी कहती है बेटे की तसल्ली के लिए। अम्मी ने कहा बेटा मैंने दर्जी को सिलने के लिए दे दिया। दर्जी को थोड़ी सी तवज्जो भाई साहब, अल्लाह सलामत रखे। सुने थोड़ी सी बात। मैंने दर्जी को सिलने के लिए कपड़ा
दे दिया, सुबह तक कपड़ा आ जाएगा। हुसैन को मालूम हो गया कपड़ा तो सिलने के लिए दे दिया गया। इमाम हुसैन गए टहलने के लिए, खेलने के लिए। अब रात के तन्हाई पर इमाम सैयदा फातिमा ने मुसल्ला बिछाया है। रब्ब कदीर की बारगाह में कहती माँ तू जानता है, तू जानता है मेरे पास कोई कपड़ा न था, मैंने सिलने के लिए कोई कपड़ा न दिया है। ऐ मेरे मौला अब मैं हुसैन को कपड़ा कहाँ से ला कर दूंगी। ऐ मेरे मौला अब मैं हसन को कपड़ा कहाँ से ला कर दूंगी। इतना रब्ब कदीर की बारगाह में नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी है सैयदा फातिमा ने। रात हुई, सैयदा फातिमा सो गई है। सुबह जब सैयदा फातिमा उठती है फजर की नमाज पढ़ने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई है। बाहर से किसी ने आवाज दी थी, ऐ सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा पाकीज़ा बाहर तो निकल। सैयदा कहती है तू कौन है। सैयदा तैयबा ने जब इतना कहा है, उस बाहर से आने वाले ने कहा मैं दर्जी हूँ, कपड़े लेकर आया हूँ। सैयदा तैयबा जब हजरत फातिमा ने इतना सुना है चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। हजरत फातिमा ने उस कपड़े को लिया है और हजरत इमाम हसन हुसैन को पहनाया है। जब वो कपड़ा पहनकर हजरत हसन हुसैन मदीने गलियों में निकले हैं तो दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह, कपड़े बड़े से बड़े बादशाह के बेटे जब कपड़े को देखते तो तारीफ करते। अपने बादशाह बाप के पास जाते, बाप दौलत तो तेरे पास है, बाप इज्जत तो तेरे पास है, बाप शोहरत तो तेरे पास है, लेकिन कीमती कपड़ा हुसैन पहन रहा है, महंगा कपड़ा हुसैन पहन रहा है। ऐ बाबा जान आखिर बता तो सही, मैं एक बादशाह का बेटा हूँ, वो एक गरीब का बेटा है, आखिर उसके पास इतना महंगा कपड़ा आया कहां से है। तब इश्क ने यह कहा था वो मुस्तफा के नवासे है, मुस्तफा की मलकियत में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह की बंदी सैयदा फातिमा ने जब रात की तन्हाई में दुआ मांगी थी, अल्लाह को यह दुआ कबूल करनी थी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली थी और वो कपड़ा अल्लाह ने जन्नत से हसन हुसैन के लिए भेज दिया। अगर मेरे लिए मस्जिद का इमाम खाने से एक बूटी भेज दे, गोश्त का एक बूटी भेज दे, हमारी क्या खुशी होगी। इमाम साहब ने भेजा, इमाम साहब ने भेजा, लेकिन बाहर हुसैन जन्नत से जोड़ा आया, जन्नत से जोड़ा आया। इमाम हुसैन ने जो जोड़ा पहना, नमाज पढ़ ली। मैं बताना ये चाहता कि हुसैन कौन। अब हुसैन चले करबला के सफर करें। हजरत इमाम हुसैन के एक दोस्त हैं जिसे दुनिया हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के नाम से जानती। क्या नाम है? हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर। हजरत हबीब बोल ले, अल्लाह बोलने का सवाब दे दे। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर है, इमाम हुसैन के पक्के दोस्त हैं। आज हमारी दोस्ती अगर कारी अबरार साहब से हो जाए, मैं इनसे 2000 रुपया मांगूं तो हो सकता है थोड़ी सी इख्तलाफ की वजह से दोस्ती टूट जाए। ये ना दे मुझे गुस्सा उठे, दोस्ती तोड़ लूं, हो सकता। लेकिन बाहर हबीब दोस्त इमाम हुसैन के, बचपने का आलम है हुसैन पाक का। उम्र कितना है हजरत हुसैन पाक का? 7 से 8 साल। कितना? 7 से 8 साल। हजरत हबीब की उम्र कितनी? गालिबन उस वक्त 14 से 15 साल। कितने साल? 15 साल। हजरत हबीब को याद करिए। मैं करबला में हजरत हबीब की बात करूंगा। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर है, मुस्तफ़ा सहाबा के साथ बैठे हैं। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, या रसूलुल्लाह ये जो हबीब इब्ने मज़ाहिर है ना, ये बड़ा गलत काम करता है। हुसैन पाक गोद में इमाम मेरे नबी के बैठे हैं। मेरे नबी ने जब इतना सुना है, मेरे नबी कहते हैं ऐ सहाबा ये कौन सा गलत काम करता है। तब हजरत हबीब ने, जब हजरत गुलाम सहाबी रसूल खड़े हुए हैं, सहाबी रसूल ने कहा है जब भी हुसैन पाक रास्ते से चलते हैं तो ये हुसैन पाक के कदमों के नीचे के मट्टी को उठाता है, अपने होठों से लगाता है, अपने सीने से लगाता है, अपने माथे पर मला करता है। मेरे नबी खड़े हुए हैं, हबीब को बुलाते हैं, हबीब आए हैं, या रसूलुल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई है। नबी ने जब इतना कहा, हुसैन मेरे नबी ने जब इतना सुना है, नबी कहते हैं ऐ हबीब ऐसा तू करता क्यों है। तब हबीब ने कहा था ऐ या रसूलुल्लाह सारी दुनिया हुसैन पाक से मोहब्बत करती है, सारी दुनिया हुसैन पाक से प्यार करती है, लेकिन तन्हा हबीब है जो हुसैन पाक से इश्क करता है और जो आशिक होता है किसी हद को गुजर जाया करता है। जो आशिक होता किसी हद को।
अगर आशिक शाहजहां के जैसा हो तो ताजमहल बना दे, लेकिन वो आशिक किसका था? दुनिया वाले का। उस हुसैन का जिसने मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए करबला में शहादत दी। अब चलिए करबला, अब चलिए करबला। मैं करबला लेकर चलने लगा हूं। अगर आप बोर नहीं हो रहे तो कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन लोगों ने अल्लाह हाथ उठाया है, अल्लाह उन्हें मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। जिन लोगों ने नहीं उठाया है, मैं दो चांस दे रहा हूं, तो कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब सुने, उन यजीदी जालिमों ने हुसैन पाक की बारगाह में खत भेजा, या तो मेरी बैत कर लो, या तो मेरी बैत कर लो, या तो तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने पाक ने कहा लड़ना तो मुझे है, मैं बैत तो नहीं करूंगा, अगर तेरी ख्वाहिश है तो आप लड़ने के लिए तैयार हो। अब हुसैन पाक कूफा मैदान बुलाया गया, करबला के मैदान। हजरत इमाम हुसैन ने जब करबला का सफर करना शुरू किया तो उससे पहले अपने नाना जान के कब्र पर शुरू किया। नाना आज आपके दीन को बचाने के लिए जाना है। वहां से हुए फिर हजरत सैयदा फातिमा की कब्र पर आए, अम्मी जान आज मुझे नबी के दीन को बचाने के लिए जाना है। वहां से उठे अपने भाई हसन की कब्र पर आए, भाई जान आज मुस्तफ़ा की शरीयत को बचाने के लिए जाना है। हजरत इमाम हुसैन पाक निकले हैं, साथ में 82 लोग हैं, आए हैं इमाम हुसैन पाक। अब करबला के मैदान में आप पूछे उलमाए किराम से, उन यजीदी जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन के हर खेमे के लोगों को सताया था, उन बच्चों को सताया था, सैयदा सकीना को सताया था। हजरत इमाम हुसैन अगर इमाम हुसैन चाहते तो अकेले जाकर अपनी शहादत दे देते, हुसैन पाक के बेटे बच जाते, हुसैन पाक के भाई बच जाते, क्योंकि वो यजीद सिर्फ हुसैन पाक का दुश्मन था, हुसैन पाक की बैत चाहता था। हजरत इमाम हुसैन पाक ने खुद जाकर जान की शहादत नहीं दी है, बल्कि अपने 72 को कुर्बान कर दिया है। आखिर मियाँ 72 को क्यों कुर्बान किया, वो जुमला सुनिए। बचपने का आलम था, मेरे नबी ने अपने बेटे इब्राहिम को गोद में बैठा रखा था। एक गोद में हुसैन पाक है, हुसैन पाक बैठे हैं एक गोद में, दूसरी गोद में हजरत इब्राहिम मेरे नबी के बेटे हैं, हजरत इब्राहिम बैठे हैं। जिब्रील अमीन आए हैं, या रसूलुल्लाह आपको इन दोनों में से प्यारा कौन है? हुसैन पाक ने हजरत मेरे नबी ने जब इतना सुना है, मेरे नबी कहते हैं मुझे दोनों प्यारे हैं। तब जिब्रील अमीन ने कहा था या रसूलुल्लाह अल्लाह को भी दोनों प्यारा है, अल्लाह का ये फरमान है कि एक को आप अपने पास रख ले, एक को अल्लाह की बारगाह में भेज दे। अगर मेरा नबी चाहता तो नवासे को कुर्बान कर देता, अगर मेरा नबी चाहता तो नवासे को कुर्बान कर देता, क्योंकि हर बाप की आंखों का तारा बेटा हुआ करता है। मेरे नबी ने जब ये सुना है कि एक को रखना है, एक को कुर्बान कर देना है, तब मेरे नबी ने कहा था वे जिब्राइल अगर मैं अपने नवासे को कुर्बान करता हूँ तो मेरी बेटी सैयदा फातिमा को तकलीफ होगी, मेरे दामाद अली को तकलीफ होगी, मेरे बड़े नवासे हसन को तकलीफ होगी, मैं अपने नवासे को नहीं देने वाला हूँ। जा मेरे बेटे इब्राहिम को मैं अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर रहा हूँ। 3 दिन हुआ है हजरत इब्राहिम की तबीयत खराब हुई है, बिस्तरे हालत पड़ पड़े हैं हजरत इब्राहिम, मौत हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दुनिया से चले गए हैं हजरत इब्राहिम। कुछ दिनों के बाद जब मेरे नबी मदीने की गलियों में बैठे थे, अब जुमले पर तवज्जो देंगे, कुछ दिनों के बाद जब मेरे नबी मदीने की गलियों में बैठे थे, इमाम हुसैन के बचपने का आलम है, रास्ते से दौड़ कर गए ना, हुसैन पाक जब रास्ते से दौड़ कर जा रहे थे, मेरे नबी ने कहा हुसैन इधर आओ। बचपने का आलम था, ना सुन सके, बचपने का आलम था, दौड़ कर आगे बढ़ गए। मेरे नबी ने एक सहाबी रसूल को भेजा है, जाओ हुसैन को बुला कर ले आओ। हजरत हुसैन पाक को बुलाया गया है। हुसैन पाक जब आए हैं तब मेरे नबी ने कहा था, अब जुमला संभाल कर बताइए, मेरे नबी ने कहा था ऐ हुसैन आज मैंने तुझे आवाज दी थी, तूने मेरी बात ना सुनी, मेरे दिल को तकलीफ पहुंची है, मैंने तेरे खातिर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया था, अगर मैं चाहता तो तुझे कुर्बान कर देता, अगर मैं चाहता तो तेरी जान की शहादत दे देता। इतना जब इमाम हुसैन पाक ने सुना है, बचपने का आलम है, कहते हैं नाना जान आपने मुझ पर, जुमला इधर तवज्जो इधर करे, नाना जान आपने मुझ पर एक कुर्बान किया है, आपका नवासा वादा करता है 72 में आप 72 को आपके दीन पर कुर्बान करता हुआ नजर आओ। आपने एक कुर्बान किया, मैं कितने कुर्बान करूंगा? 72 कुर्बान करूंगा, सिर्फ वादा ही नहीं किया बल्कि 72 को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अब चलिए करबला, 9वीं मुहर्रम की रात है, क्या कर रहे भाई साहब? ओ भाई साहब कमेटी वाले, सलाम पढ़ दिया जाए।
जिस रात को हमारा जवान शराब पीकर ढोल ताशों में मशगूल रहता। माफ कीजिएगा, अगर आप ये सोच रहे कि मैं आपके दिल के मुताबिक तकरीर करूंगा तो मुझसे नहीं होने वाला। दोबारा मत बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही बताकर जाऊंगा जो मुस्तफ़ा का दीन है, जो मुस्तफ़ा की शरीयत है। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान पहुंचे। 9वीं मुहर्रम की रात है। हजरत इमाम हुसैन पाक ने अपने खैमे वाले को बुलाया, जैसे आप बैठे ना, जैसे आप बैठे, हजरत इमाम हुसैन पाक ने खैमे वाले को बुलाया। जितने गुलाम वहाँ पहुँचे थे, और इमाम हुसैन पाक खिताब करते, ऐ मेरे गुलामों, ये यजीद मेरे खून का प्यासा है, ये यजीद मेरे खून का प्यासा है। तुम चले जाओ, तुमने अपने पीछे बाल बच्चे छोड़ रखे हैं, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब गुलामों ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए गुलामों की आंखों में आंसू आए। हाय अफसोस, आज हमारा जवान, आज बिशनपुर का जवान 9वीं मुहर्रम की रात शराब पीता, उसके बाद शराब पीने के बाद हुसैन पाक के नाम का नारा लगाता। 9वीं मुहर्रम की रात ढोल ताशे में मशगूल रहता, उसके बाद हुसैन पाक के नाम का नारा लगाता। यार वो भी तो गुलाम थे हुसैन पाक के। इमाम हुसैन पाक ने कहा था जाओ चले जाओ, तब सारे गुलामों ने कहा था नहीं हुसैन, हम तुम्हें छोड़ कर कहीं जाने वाले नहीं है। हुसैन पाक ने जब इतना सुना, कहते हैं उजाला है, चराग है, इसलिए नहीं जा रहे हो, जाओ मैं चराग को बुझवा देता हूँ, उजाले को बंद करवा देता हूँ, तब तो चले जाओगे ना। चराग को बंद कर गया है, चराग को बुझाया गया है। बस फर्क इतना था, जब चराग को बुझाने के बाद दोबारा जलाया गया तो फर्क इतना था कि जब चराग को बुझाया गया था तो मुस्त गुलामों के आंखों में आंसू के कतरे थे, लेकिन जब चराग को दोबारा बुझाने के बाद दोबारा जलाया गया है तो वो आंखों के आंसू के कतरे दाढ़ियों पर आ गए थे, कपड़े भीज गए थे। मुस्लिम बिना सजा खड़े हो गए, कहने लगे हुसैन हम तुम्हें छोड़ कर कहीं जाने वाले नहीं है। हुसैन पाक कहते हैं जाओ चले जाओ, नाना से कहलवा कर तुम्हारी मगफिरत करवाऊंगा। तब हुसैन पाक ने जब इतना कहा है, मुस्लिम बिना सजा कहते हैं नहीं हुसैन, हमने हुजूर की हदीस सुनी है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अगर मैं आपको छोड़ता हूँ तो गोया रसूल को छोड़ रहा हूँ, और सारी दुनिया छूट जाए लेकिन रसूल का दामन छूट नहीं पाए। तब उन गुलामों ने कहा था या तो यहाँ हम अपनी जान देकर जाएंगे या तो मुस्तफा की शरीयत बचा। वो गुलाम थे, वो गुलाम थे। आज हम भी तो गुलामी है ना, आज हम भी तो गुलामी है ना। आज फिलिस्तीन पर हमला हुआ, सबको मालूम, सोशल मीडिया पर हर लोगों को मालूम। वहां का जो स्प्राइट वो कोला था, इन सब चीजों को बैंड किया गया, बैंड किया गया, मालूम है आपको। फिर भी मेरा हर इंसान, हर जवान पीड़ा उसको। इतना नहीं कर सकते तो करबला में जान क्या देते हैं आप। छोटा सा काम, सिर्फ बाइकाट करना, नहीं पीना उनकी चीज़ों को। और यकीन माने ये हमारा दीन है। अगर मेरा भाई मुल्क के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, अगर उसके साथ जुल्म किया जा रहा है तो जुल्म करने वालों का साथ हम कभी नहीं देंगे। हम उसी से मोहब्बत करेंगे जो मुस्तफ़ा की उम्मतियों से मोहब्बत करता है। वो फिलिस्तीन के लोग कौन है? हमारे अपने भाई है ना, वो भी तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले ना। आज हम उनके ऊपर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं मालूम है। लेकिन ये शायर कहता ना कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। कुछ देर की खामोशी थी, ईरान वालों ने हमला किया ना, मालूम चल गया उन इजराइल वालों को कि मुस्तफ़ा के दीन वाले जब मुस्तफ़ा के गुलाम हमला किया करते हैं तो नामो निशान को मिटा दिया करते हैं। अल्लाह तौफीक दे। तो एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि इन सब चीजों का बाइकाट कर ले, हो सकता है परोसे महशर अल्लाह इन चीजों को बाइकाट करने की वजह से हमारी मग़फ़िरत कर दे। हो सकता है, कोशिश किया करे, दीन को समझे आप, दीन को। गुलामों ने कहा कि हम छोड़कर आपको नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन पाक ने कहा अगर जाओ ऐसी बात है तो अपने खैमे में जाओ, आज हमारे पास आखिरी रात है, इसके बाद हमारी आंख खुले या ना खुले कोई भरोसा नहीं। जाओ राशि कर लो, जितनी नमाजें पढ़नी है, जितना कुरान पढ़ो। सारे गुलाम अपने खैमे में गए। खैमे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। वो आज अलग बात है कि हमारे घरों में कुरान रखा ताक में भूये लग जाते, वो अलग बात है। कुरान को कभी खोलने की नहीं होती। साल में एक बार शब बारात,
खोलते हैं सभी बारात में। नहीं साहिब, कुरान हर दिन, हर वक्त, हर महीने, हर साल के लिए। आप कुरान को मुसीबत के वक्त पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि खुशी के वक्त भी पढ़ लिया करें। हम वो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि अगर अल्लाह खुशी दे तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह अगर तकलीफ दे तब भी अल्लाह की बारगाह में कहते मौला खुशी तूने दी थी, हमने संभाल ली है, गम तूने दिया है, तू ही इसे दूर करता हुआ नजर आए। इसलिए सिर्फ मुसीबत के वक्त कुरान को मत खोला करें। अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत हो, अगर चाहते हैं कि घर में रौनकें आए, तो कुरान की तिलावत को अपने घरों में आम कर दो, कुरान की तिलावत को आम कर दो। अब मैं करबला की तरफ चलता हूँ, शहादत सुना देता हूँ। वक्त की किल्लत दामनगीर है, 12-15 हो गया है। जब तक आप सुनेंगे इंशाल्लाह सुनाने की कोशिश करूंगा। खत्म कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। रात का 2 हिस्सा गुजरा, वक्त फजर का आया, तीसरा वक्त आया। हजरत इमाम हुसैन ने अली अकबर को बुलवाया। अली अकबर। या अली अकबर कौन है? कौन है हजरत अली अकबर? बता दूं कौन है? सुनेंगे इतने हल्के में? अगर बोल कर सुनेंगे तो बोल दे सुभान अल्लाह, अल्लाह बोलने का सवाब दे देगा। हजरत अली अकबर मेरे इमाम हुसैन के बेटे हैं, जिनकी उम्र 18 साल। कितनी? 18 साल। इमाम हुसैन ने बुलाया, अकबर जाओ मैदान में आज़ान फजर दे दो। उसके बाद आज़ान देने के बाद करबला के मैदान को देख लेना कि करबला का मैदान जहां हमें जंग लड़नी है वो साफ सुथरा है कि नहीं। हज़रत अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे हैं, फजर की आज़ान दी हज़रत अली अकबर ने। अब मैं करबला सुनाने लगा हूँ साहिब। अगर दिल में हुसैन पाक की मोहब्बत है तो करबला सुनकर जाइएगा। हज़रत अली अकबर करबला के मैदान में पहुंचे हैं, फजर की आज़ान दी है हज़रत अली अकबर ने। आज़ान देने के बाद जब करबला के मैदान का चक्कर लगाया है तो देखते क्या है, एक खातून बैठी है जो मुकम्मल पर्दे में है। और वो कर क्या रही है? वो करबला के मैदान में जो जमीन है, जमीन से छोटे छोटे कंकड़ियों को चुनकर हटा रही है। हज़रत अली अकबर ने जब इतना देखा है, आए हैं हुसैन पाक की बारगाह में, अब्बा जान मैंने आज़ान दे दी है। हुसैन पाक कहते हैं कोई अजीब चीज देखी है तुमने? हुसैन पाक ने जब इतना कहा है, हज़रत अली अकबर कहते हैं बाबा जान मैंने अजीब चीज तो कुछ नहीं देखी, लेकिन हाँ एक खातून बैठी है जो ऊपर से लेकर नीचे तक मुकम्मल पर्दे में है। वो करबला की जमीन पर छोटी छोटी कंकरियों को चुनकर हटा रही है। जब इतना हजरत इमाम हुसैन ने सुना है, चीखें निकली है हजरत इमाम हुसैन की। कहते हैं ए अली अकबर तुझे मालूम नहीं है वो खातून और कोई नहीं है बल्कि मेरी माँ फातिमा है, बल्कि मेरी माँ फातिमा है, तेरी दादी फातिमा है। हजरत अली अकबर ने जब इतना सुना है, कहते हैं ए बाबा जान जरा बताए तो सही दादी फातिमा का यहाँ पर क्या काम है? जब इतना हजरत अली इमाम हुसैन ने सुना है, इमाम हुसैन कहते हैं जब तुम शहीद हो जाओगे, जब अब्बास के बाजू कर जाएंगे, जब हजरत कासिम शहीद हो जाएंगे, जब मैं करबला के मैदान में पहुंचूंगा, 72 जख्म होंगे तीरों तलवार के, उन जख्मों की ताब खाकर जब मैं घोड़े से नीचे गिरूंगा, मेरी माँ फातिमा जमीन पर आई है और कंकरियों को चुनकर इसलिए हटा रही है कि वो कंकरियां मुझे चूम ना जाए। और साहिब ये माँ बाप की मोहब्बत होती है। लेकिन आज हमारा जवान थोड़ी सी दौलत क्या कमा लेता, जेब में थोड़ी सी दौलत क्या आ गई, माँ बाप की मोहब्बत को भुला देता है। थोड़ी सी दौलत जेब में क्या आ गई, बाप से ऊंची आवाज में बात करने लगता है, माँ से ऊंची आवाज में बात करने लगता है। नहीं साहिब, अल्लाह ने अगर दौलत दी है, अल्लाह ने अगर शोहरत दी है तो इस पर कभी गुरूर मत किया करे। जितनी दौलत दी है अल्लाह ने, सब दौलत को माँ के कदमों के नीचे रख दे और कहे अम्मी ये तेरी नेक दुआओं की बदौलत मिला है, अम्मी ये तेरी नेक दुआओं का सिला है। अल्लाह की कसम मेरा ईमान, मेरा यकीन कहता है कि अगर आपका ये रवैया हो जाएगा, अगर आपका ये तरीका हो जाएगा, अल्लाह की बारगाह में आपकी अम्मी दुआ करेगी। जो दौलत आप कमा रहे होंगे अल्लाह उस दौलत में और इजाफा करता हुआ नजर आए।